नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड की युवती के साथ कश्मीर में दुष्कर्म, शादीशुदा फौजी पर लगा आरोप, हल्द्वानी में FIR दर्ज। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रहने वाली युवती ने जम्मू कश्मीर में तैनात अल्मोड़ा के शादीशुदा फौजी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने जम्मू कश्मीर के एक होटल में कई दिनों तक उसके साथ रेप किया। हल्द्वानी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 0 FIR दर्ज की है। NIT उत्तराखंड के स्थायी कैंपस का नक्शा तैयार, जल्द शुरू होगी टेंडरिंग प्रक्रिया। NIT उत्तराखंड के स्थायी और अस्थायी कैंपस निर्माण को लेकर खुशखबरी सामने आई है। सुमाड़ी गांव में NIT उत्तराखंड के स्थायी कैंपस के लिए निर्माण संबंधी ड्राइंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं श्रीनगर में अस्थायी कैंपस के सेकंड फेज का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है। UKSSC पेपर लीक में अपर निजी सचिव अरेस्ट, उत्तराखंड सचिवालय से दूसरी गिरफ्तारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनायक पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF ने उत्तराखंड सचिवालय के एक और अधिकारी अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप न्याय विभाग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अपर निजी सचिव सूर्य को उत्तराखंड STF द्वारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड STF के मुताबिक उत्तराखंड सचिवालय में तैनात अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप के खिलाफ उन्हें कुछ पुख्ता सबूत मिले थे। इसी के आधार पर अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप उत्तराखंड सचिवालय में न्याय विभाग में तैनात हैं। सूर्य प्रताप मूल रूप से उधम सिंह नगर जिले के जसपुर थाना क्षेत्र के निवाड़ गांव के रहने वाले हैं। उत्तराखंड STF के मुताबिक सबूतों पर ही अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड STF ने सचिवालय में लोक निर्माण एवं वन विभाग में तैनात निजी सचिव गौरव चौहान को गिरफ्तार किया था, जो इस केस की 15वीं गिरफ्तारी थी। इससे पहले 14 आरोपी से हुई पूछताछ और मिले सबूतों के आधार पर ही उत्तराखंड STF ने गौरव चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि अभी तक इस मामले में 2 अपर निजी सचिव समेत 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा 2 आरोपी नैनीताल जिले में अलग अलग कोर्ट में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है। इस खेल में शामिल अभ्यर्थियों की भी होगी गिरफ्तारी। उत्तराखंड STF के टारगेट पर अब वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने घपला करके परीक्षा दी है। ऐसे में करीब 50 अभ्यर्थियों की उत्तराखंड STF पहचान कर चुकी है, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मां वाराही के दर्शन को पहुंचे CM धामी, देवीधुरा में पुलिस चौकी बनाने का ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित मां वाराही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मां वाराही मंदिर में विधि विधान से पूजा कर राज्य की खुशहाली की कामना की एवं मां वाराही धाम में 4 खाम 7 थोक के बीच खेले जाने वाले प्रसिद्ध पाषाण युद्ध के साक्षी बने। इस अवसर पर उन्होंने देवीधुरा में पुलिस चौकी के निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, 17 मोटर मार्ग बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। रुद्रप्रयाग जिले में ही करीब 17 मोटर मार्ग बंद पड़े हुए हैं। इस वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खाद्य विभाग की छापेमारी, 5 दुकानदारों पर ठोका जुर्माना। चारधाम यात्रा मार्ग पर खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जिसमें कमी पाए जाने पर 5 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। विभाग को यहाँ से मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। श्रीनगर में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में घुसा गुलदार, 380 छात्राएं कमरों में हुई कैद। श्रीनगर में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास गर्ल्स हॉस्टल में गुलदार घुसाया, जिसके बाद से छात्राओं और हॉस्टल स्टाफ में भय का माहौल है। वन विभाग ने छात्राओं को एहतियातन हॉस्टल में रहने की हिदायत दी है। फिलहाल पूरे इलाके में वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। इंटरनेशनल मास्टर शतरंज खिलाड़ी सक्षम रौतेला को USA से मिली स्कॉलरशिप, इस यूनिवर्सिटी में करेंगे पढ़ाई। उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल मास्टर शतरंज खिलाड़ी सक्षम रौतेला को अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है। टेक्सास यूनिवर्सिटी सक्षम की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी, साथ ही 24 लाख रुपए की सालाना छात्रवृत्ति भी देगी। देश की आज़ादी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की रही अहम भूमिका, निकाली गई तिरंगा यात्रा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने देश की संस्कृति व अखंडता की रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यही वजह है कि भारतीय सेना ने P55 टैंक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को दिया है। इस टैंक ने साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानियों के दांत खट्टे किए थे। जी रया जुगराज रया। आज है लोकप्रिय गायक नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन, लगा बधाइयों का तांता। आज उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन है। नरेंद्र सिंह नेगी उन गायकों में हैं जिन्होंने अपनी रचनात्मकता से ही अलग छाप छोड़ी है। जल जंगल जमीन से लेकर रीति नीति तीज त्योहार तक उनके गीत हर रंग में रचे गए हैं। राजनीतिक जब अपने रास्ते से भटक गई तो नेताओं को एहसास कराने वाले गीत भी उन्होंने लिखे और गाए। मसूरी में निर्माणाधीन होटल का पुश्ता ढहने से मकान क्षतिग्रस्त, लोगों में भागकर बचाई जान। मसूरी में भूस्खलन के बाद निर्माणाधीन होटल का पुश्ता एक मकान के ऊपर गिर गया, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस दौरान एक बच्ची को चोटें आई हैं। देहरादून SSP ने की 29 दरोगा और इंस्पेक्टरों के तबादले।
कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने जिले में तैनात 29 दरोगा व 13 इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया है। साथ ही एसएसपी ने स्थानांतरण करते हुए उनको तत्काल नवनियुक्त स्थान के लिए रवाना करने के निर्देश जारी किए हैं। देवीधुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले में पहुंचे सीएम धामी फूल और पत्थर युद्ध के बने साक्षी। खटियामा में हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। यहाँ सीएम धामी मारा बाराही के धाम देवीधुरा मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी देवीधुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले में भी शामिल हुए। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के 75 साल पूरे, राज्यपाल ने कहा जड़ों से जोड़ती है जड़ी बूटियां। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद, संस्कृत और योग पर अपने विचार रखे। वहीं तीनों के महत्व के बारे में भी बताया। हरिद्वार में फायरिंग में युवक को लगी गोली, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। हरिद्वार में गुरुवार देर शाम एक युवक को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। मामले में पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को दबोचा। वही घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इन आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। NIM में राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आगाज, रेखा आर्य ने किया शुभारंभ। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। निम्न उत्तरकाशी को पहली बार इसकी मेजबानी मिली है। क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने किया। विश्व हाथी दिवस के मौके पर चिला रेंज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने गजराज को खिलाए फल। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राजाजी टाइगर रिजर्व के चिला रेंज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खाई वैन में गिरने से 9 की चालक की मौत। 2 महीने पहले ही खरीदी थी गाड़ी। रुद्रप्रयाग के चमोली गांव में वैन खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक वाहन चलाना सीख रहा था। 2 महीने पहले इस शख्स ने वाहन खरीदा था। देहरादून लच्छीवाला के पास कार और बस की टक्कर। देहरादून की लच्छीवाला के करीब एक कार और बस की टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि इस टक्कर में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय रोडवेज बस यात्रियों को लेकर देहरादून से पौड़ी जा रही थी। बस देहरादून से निकलकर लच्छीवाला के आसपास पहुंची ही थी कि आगे चलकर एक कार से उसकी टक्कर हो गई। बस ने कार को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार तेजी से आगे बढ़ते हुए डिवाइडर के क्रैश बैरियर से टकरा गई। वहीं बस भी हादसे के बाद क्रैश बैरियर से जा टकराई और उसे तोड़ते हुए डिवाइडर प्लेटफॉर्म पर जा चढ़ी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बस के यात्रियों ने शिकायत के बाद बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर को लेकर उन्हें शुरू से ही डर लग रहा था। 2 दिन से फंसे यहाँ सेब से लदे 40 वाहन, नहीं थम रहा मलबा बोल्डर आने वाले का सिलसिला, किसान परेशान। पुरोला त्यूणी मोटर मार्ग पर कई जगह बड़े बोल्डर व मिट्टी मलबा जाने से मार्ग पर वाहनों की बंद हुई आवाजाही अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। बोल्डरों को तोड़कर रास्ता साफ करने का अभियान लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा है। उधर सेब से लदे 40 से अधिक वाहन के मार्ग पर फंसे होने से किसानों व व्यापारियों को फसल खराब होने का भय सता रहा है। पौड़ी में पड़ोसी ने 60 साल के बुजुर्ग को किया लहूलुहान, मुकदमा दर्ज। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत में पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया। राजस्व पुलिस के अनुसार पड़ोसी और बुजुर्ग में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। मारपीट से घायल महिला को उपचार के लिए पौड़ी जिला अस्पताल से श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। बुजुर्ग के बेटे की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी व उसकी पत्नी व 2 बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल